अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। मीका सोच रही थी क्या करूं। इतनी ही देर में आकाश, अरे ईशान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मीका जोधपुर से है और वहाँ उसके पापा की छोटी सी कपड़ों की दुकान है ना मीका? ईशान, सीरियसली तुम्हें पापा की कपड़ों की दुकान है? या लंदन में टॉप बिजनेसमैन है विपिन मेहता? क्या चल रहा है ये सब? डॉक्टर मीका मेहता? धवन भाई, ये मेरे ही कॉलेज में मेरी सीनियर थी। मीका, ए भूरी आंखों के बिल्ले, चुप हो जा। उंगली दिखाते हुए आकाश की तरफ घूमते हुए परेशान होकर, सर प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर चाहे आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, सिर्फ एक बार। आकाश, मीका तुम ये कहना चाहती हो कि ईशान सच बोल रहा है और तुम आज तक जो भी बोला सब झूठ था? हैरानी से मीका, नहीं सर। आकाश, नहीं। मीका रोते हुए, सर क्या एक बार भी मुझे मेरी सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा? आकाश, ईशान सच बोल रहा है या तुम सच बोल रही थी? मुझे सिर्फ इतना बता दो। मीका, मतलब आप मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे? आकाश, बोलो क्या बोलना है? मीका रोते हुए, सर प्रॉमिस करो कि आप पूरी बात सुनोगे। धवन आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए, आकाश इतना कह रही है तो बात सुन ले। आकाश, बोलो क्या बोलना है? मीका, सर पहले प्रॉमिस। आकाश बहुत जोर से चिल्लाता है, क्या बोलना चाहती हो तुम, बोलो। आकाश की तेज आवाज में मीका सहम जाती है और बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मीका की ऐसी हालत देखकर तानिया उसे पानी पिलाती है लेकिन उसे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। वह डर के कारण सूखे पत्तों की तरह कांप रही थी। आकाश से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह धवन से कहता है कि धवन, मीका को घर छोड़ दियो, मैं घर जा रहा हूँ। मीका सिसकते हुए धीरे से, सर मैं आपको खोना नहीं चाहती। आकाश पिघल जाता है और रुक जाता है। उसे मीका के दर्द का एहसास हो रहा है। तानिया, मीका शांत हो जाओ। आकाश मीका को सोफे पर बैठाता है और मीका से आराम से कहता है, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल आराम से बात करें। मीका सिसकते हुए, सर ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए कि मैं मीका मेहता हूँ, कहते हुए फिर से रोने लगती है। यह मेरे डैड विपिन मेहता है। धवन, क्यों? आकाश उसे हाथ दिखाकर चुप रहने को कहता है। आकाश, रो मत मीका, चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारे रोने से तकलीफ हो रही है, प्लीज चुप हो जाओ, थोड़ा कुछ खा लो और जब तुम्हारा मन करे तब बताना, ओके? उसके गाल पर हाथ रखते हुए मीका आकाश को शांत देखकर खुश भी शांत होती है। मीका, सर मैं विपिन मेहता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे डैड मुझसे और मेरी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। डैड चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी। मुझे पैसे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी, 2 कपड़े और रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो ज़्यादा पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है? मेरी यही सोच है। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा है भी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ठंडी सांस लेते हुए, मेरा डैड को मेरा डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरे इंटरेस्ट और मेरी जीत के आगे उन्होंने हार मान ली। मैं एक सफल डॉक्टर बन भी गई, लेकिन डैड के राइवल और दुश्मनों की वजह से डैड पर अटैक होने लगे। अब वो टाइट सिक्योरिटी में रहने लगे। अब ये अटैक्स मुझ पर और मम्मा पर भी होने लगे। एक बार तो मुझ पर ऐसा हमला हुआ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची। अब डैड मुझे और मम्मा को भी टाइट सिक्योरिटी में रखने लगे, लेकिन मुझे एक घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, या जहाँ भी जाओ सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज लेकर जाओ। मैं तो खुली हवा में उड़ना चाहती थी। ऐसी लाइफ में से बहुत इरिटेट होती थी। तभी मैंने इंडिया आने का फैसला किया और अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रहने का फैसला किया और पापा को बताया, लेकिन पापा कहाँ मानने वाले थे। फिर एक बार मेरी जीत के आगे झुक गए। आखिर मुझसे प्यार करते थे ना, लेकिन उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि जब भी वहाँ किसी को पता चला कि मैं मीका मेहता हूँ और विपिन मेहता की बेटी हूँ तो मुझे वो वापस ले जाएंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर बोली, मैं चाहती तो यहाँ एक नई 10 हॉस्पिटल खरीद सकती हूँ, लेकिन इससे मेरी पहचान बाहर आ सकती थी। इसलिए मैंने नौकरी करके गरीब बनकर रहने के बारे में सोचा और यहाँ आने से पहले मार्शल आर्ट सीखा, क्योंकि गरीब लड़कियों का कोई भी फायदा उठा सकता है। मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैं जोधपुर गई और वहाँ रवि सर से मिली।
रवि सर मुझसे इम्प्रेस थे, उन्होंने मुझे आपके यहाँ नौकरी दिलवा दी। बस यही है मेरी सच्चाई। अगर डैड को पता चल गया कि यहाँ सबको मेरे बारे में पता चल गया है तो रोते हुए वो फिर से मुझे अपने आलीशान महल में बंद कर देंगे। रोते रोते मिहिका बेहोश हो गई। आकाश, मिहिका जोर से चिल्लाता है। धवन, पानी दे, घबरा कर। आकाश को अब मिहिका के दर्द का एहसास हो रहा है। धवन, आकाश, मुझे लगता है कि तुम्हें मिहिका से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अकेली रहती है और इसका अकेला रहना रिस्की है। आकाश, तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर बात करता हूँ। मिहिका के हल्के हल्के होश आता है। मुझे घर चलना चाहिए, कबीर घर पर इंतजार कर रहा होगा। धवन, कबीर कौन है? आकाश, कजिन ब्रदर। मिहिका जैसे ही उठती है वैसे ही उसे चक्कर आ जाता है। आकाश उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। आकाश मिहिका के गले लगा लेता है और कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। धवन हंसते हुए, अरे भाई, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है और मम्मी पापा की देखते हुए तरफ बड़ों का तो लिहाज करो, दोनों अलग होते हैं। आकाश, मिहिका तुम ठीक हो? मिहिका, हूँ। आकाश, मिहिका, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर दूसरी बार शक किया, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मिहिका, दूसरी बार? हैरानी से। आकाश, पहली बार जब मैंने तुम्हारे फ्लैट में कबीर को देखा था तब। जब तुमने यह बताया कि कबीर तुम्हारा भाई है तब मुझे अपने आप पर शर्म आई, सॉरी। अभी भी मुझे गुस्सा करने से पहले तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, सॉरी। आई लव यू मिहिका, मैं कल ही घर में तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ और मैं तुमसे बहुत जल्द ही शादी। तभी मिहिका का फोन बजता है। फोन देखकर, मिहिका, कबीर का फोन आया है। कबीर, तुम रो रही हो? मिहिका, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरा गला खराब हो गया है। कबीर, मैं धवन के घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। मिहिका, ओके, आ रही हूँ। आकाश की तरफ देखते हुए, सर, कबीर मुझे बाहर लेने आया है, बहुत रात हो चुकी है। आकाश, लेकिन तुम तो मेरे साथ, कुछ सोचते हुए, ओके तुम जाओ, कबीर के साथ अपना ख्याल रखना। मिहिका, सर, ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? आकाश, नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कल ही अपने घर वालों से मिलवाता हूँ और बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगा। मिहिका आकाश की बात सुनकर शर्मा जाती है और ईशान की तरफ देखते हुए, चिलगोजे, बाहर अपना मुंह बंद रखना वरना इतना तोड़ूंगी कि याद रखना। ईशान, ओके मैम। मिहिका सबको बाय बोलकर जाने लगती है। तभी आकाश उसके गले लगता है और कहता है, मैं कल 11 बजे लेने आऊंगा, बाय। मिहिका चली जाती है। धवन, हाय, क्या लड़की है। अगर ये मेरी लाइफ में होती तो आकाश और तानिया उसे घूर के देखते हैं। तो अरे आकाश, तूने तो खाना खाया ही नहीं और मिहिका भी ऐसे ही चली गई। आकाश घर के बाहर जाते हुए, तू ही ठूस ले। यह सुनते ही तानिया को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब डाइनिंग एरिया में होते हैं। आकाश अपने रूम से नीचे आता है। राशि, भैया आप कल रात को कब आए? मैं आपका वेट कर रही थी और आपका वेट करते करते हॉल में सोफे पर ही सो गई। मुझे आपको मेडिसिन देनी थी। आकाश गुस्से में ऊंची आवाज में, लिसन राशि, आज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मुझे किसी तरह की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान मैं खुद रख लूंगा, अपना फोकस प्रकाश पर रखा करो, अंडरस्टैंड? सब आकाश को असमंज से देखते हैं। चंचल, क्या पागल हो गया है तू? राशि तेरा इतना ख्याल रखती है और तू उसे यूं ही सुना रहा है। राशि की आंखें डबडबा जाती है। आकाश राशि को देखकर खुद को शांत करते हुए, मम्मा ये से कह रहा हूँ, मुझे आने में इतनी देर हो जाती है और ये मेरा इंतजार करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी मेडिसिन दे दो, मैं खुद ले लूँगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। राशि ने सोचा मेडिसिन सुबह के नाश्ते में मिलाकर देनी पड़ेगी और आकाश के जूस में वो खास टेबलेट चुपचाप डाल देती है और आकाश की तरफ बढ़ती है। आकाश, दादू, मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दादू, हाँ बोलो। आकाश, दादू वो आप आज घर पर हैं तो मैं 12 बजे तक आपसे आकर बात करता हूँ, कुछ देर रुक कर। आप घर है ना? दादू, एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ, तुझे कब से मुहूर्त की जरूरत पड़ने लगी? आकाश झेपते हुए, मैं अभी आ रहा हूँ। मॉम डैड आप भी घर रहना, ओके? दादू, इसे क्या काम आ गया? राशि, दादू ऑफिस में मीटिंग है आज तो। दादू, देख नहीं रही तुम राशु? राशि, साहबजादे ने टाइम देकर गए हैं तो तुम ऑफिस जाओ, मैं आज घर हूँ। अशोक, चंचल,
सभा में आपको भी शामिल होना है। अशोक हंसते हुए, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो पापा? दूसरी ओर आकाश मीका को लेने चला जाता है। आकाश मीका के फ्लैट पर पहुंचकर बेल बजाता है, लेकिन उसे पहला ही मीका दरवाजा खोल देती है। आकाश मीका को देखता ही रह जाता है। आज मीका ने येलो कलर का सूट पहना हुआ है। मीका आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए, कहाँ खो गए सर? आकाश, तुम में खो गया? चलो, दादू वेट कर रहे होंगे। फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं और आज गाड़ी आकाश चला रहा था, लेकिन आकाश की नज़र बार बार मीका की तरफ जा रही थी, जिससे गाड़ी की आगे टैक्सी में ठुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर आकाश से लड़ने लगता है तो मीका बोलती है, मीका जोर से, ओ चच्चा, काहे बकेती करे रहे हो बे? का चाची ने लतियाया के बाहर निकाल दिया जो इतना भड़क रहे हो वो बे? आकाश आंखें बड़ी करके मीका के थेड़ देसी देहात बोलते हुए हैरानी से देख रहा था। ड्राइवर, हमारी जोरू की ये टैक्सी गिफ्ट किया था और साहब ने आज ही तोड़ दी। इसका पैसा दो, नहीं तो हम पुलिस में। मीका, ए चाचा, हम पैसा दे ही रहे हैं ना, भोकाल मचाए हो। गाड़ी भी ठीक कराना और चाची के लिए भी गिफ्ट लेना, क्या समझे? मीका, सर पैसे देना। आकाश, कार्ड है मेरे पास। मीका, हे भगवान। फिर अपने पर्स से एक 10,000 निकालकर टैक्सी ड्राइवर को देती है। अब खुश चच्चा? ड्राइवर पैसे लेकर चला जाता है। मीका, सर ये सैलरी का लास्ट 10,000 थे, तो आप घर में जाकर लौटा देना, नहीं तो आज रात का खाना नहीं खा पाऊंगी। आकाश और मीका बहुत जोर से हंसते हुए गाड़ी में बैठते हैं। आकाश, और कितने टैलेंट है तुमने। दादू, अशोक और चंचल गार्डन में बैठे थे, तभी अशोक वाटिका बर्मा मेंशन में आकाश की गाड़ी एंटर करती है। आकाश की गाड़ी की टूटी फूटी हालत देखकर सब घबरा जाते हैं और उसकी गाड़ी के पास पहुंचते हैं। अशोक, तू ठीक है ना? गाड़ी में आकाश और मीका बाहर आते हैं तो सब मीका को हैरानी से देखते हैं। अशोक आकाश को ठीक देखकर राहत की सांस लेते हुए और डांटते हुए, तुझसे कितनी बार कहा है कि ड्राइवर साथ ले जाया कर, तुझे समझ नहीं आता? 2 साल में कितनी गाड़ी तोड़ चुका है। यह ड्राइवर की फौज किस लिए खड़ी की हुई है मैंने? आकाश, में ठीक हूँ डैड, आप लोग प्लीज आइए, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सभी लोग गार्डन में बिछी टेबल चेयर्स पर बैठ जाते हैं। दादू, बोलो ये सभा क्यों बुलाई गई है? आकाश, वो दादू ये मतलब ये दादू, साफ साफ बोलिए साहबजादे, ये वो क्या लगा रखे हैं? आकाश, ये मीका है, डॉक्टर है और मेरी जूनियर है। और दादू, बोल बच्चे, क्या कहना चाहते हो? आकाश, ये लंदन के बिजनेसमैन बीपी मेहता जी की बेटी है और मैं। दादू फिर सिर्फ अटक गई। मीका, बेटे आप बोलो, कुछ चाहिए क्या? आकाश, दादू मैं मीका से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। दादू, अशोक और चंचल तीनों साथ खड़े हो जाते हैं और जोर से एक साथ बोलते हैं, व्हाट? आकाश मीका की खड़े हो जाते हैं और दूसरे को हैरानी से देखते हैं। दादू, पागल तो नहीं हो गया तू? आकाश, ऐसे क्या बोल रहे हो आप? दादू, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। आकाश, ये मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। और क्या कमी है मीका में? दादू चिल्लाकर, नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, जो लड़की तुम्हारे लिए चुनूंगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। मीका धीरे से और बहुत तसल्लीता से, दादू मुझ में क्या कमी है? दादू, बेटे आप कुछ कमी नहीं है, लेकिन आप हमारे घर की प्रथाएं और परंपरा रीति रिवाज नहीं निभा पाओगे। आकाश, अरे वो रिचुअल्स तो मैं भी नहीं निभाने वाला। दादू, निभाएगा कैसे नहीं? तेरे बाप ने भी निभाई है, प्रकाश ने भी निभाई है और तू भी निभाएगा। आकाश, प्रकाश पागल है तो क्या मैं भी पागल हूँ? मैं नहीं करने वाला सब। और मैं मीका से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दादू, इसके साथ तुम्हारा भाग्य नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही इसके साथ तुम्हारी नियति है, ना ही तुम्हारे गुण इससे मिलते हैं। आकाश गुस्से में, अपना एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान अपने पास ही रखो, मुझे नहीं जानना इसके बारे में। अशोक प्यार से, अशोक, आकाश बेटी आप ये क्या कह रहे हो? आकाश, पापा आपने लव मैरिज की है, प्रकाश ने भी लव मैरिज की है, दादू ने खुद लव मैरिज किया है, तो मुझे क्यों मना कर रहे हो? मीका में क्या प्रॉब्लम है? गुस्से में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे मना भी कर सकता है। दादू, क्योंकि यह लड़की हमारे घर की परंपराएं नहीं निभा पाएगी।
मीका धीरे से शालीनता के साथ, दादू मैं सारी परंपराएं निभाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी परीक्षाएं देनी पड़े। दादू नहीं, तुम बाहर वाली हो तो तुम्हारे सामने तो अपनी परंपराओं का जिक्र भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें आकाश को भूलना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने आकाश को पैसे के लिए फंसाया हो? तो बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ। इसके लिए मुझे आकाश से शादी करने की जरूरत नहीं। आकाश उंगली दिखाते हुए गुस्से में, यह कोई गरीब घर की लड़की नहीं है, लंदन के मशहूर बिजनेसमैन विपिन मेहता की बेटी है। और राशि भी तो आगे पीछे कोई नहीं है, उसे भी तो आपने घर की बहू बना रखा है ना। तो क्योंकि प्रकाश उससे प्यार करता था, फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? दादू, राशि का नाम मत लो, राशि और इस लड़की में कोई कंपटीशन नहीं है। तो भूल जाओ इस लड़की को, और जिस लड़की से मैं कहूँ उसी से शादी करो, और उंगली दिखाते हुए उसी से शादी करनी पड़ेगी। मीका जोर से, ए शेर खान, शादी तो मेरी आकाश सर से ही होगी, चाहे कोई भी कुछ कर ले। आकाश की तरफ देखते हुए, सर आपने कहा था कि आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, तो छोड़ने का समय आ गया। अशोक, ए लड़की क्या बकवास कर रही हो? मीका, ए छोटे शेर खान, मैं सच कह रही हूँ, अब तो मैं ही सर को डोली में लेकर जाऊंगी, इंतजार करो, चुटकी बजाते हुए। आकाश शेर खान की बात सुनकर अपना माथा पीटते हुए, मीका तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मीका, सर मैं घर जा रही हूँ, मुझसे अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज। इतनी देर में ही आकाश की इमरजेंसी कॉल आ जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मीका, सर मैं भी चलूँ आपके साथ? दादू, ये लड़की अपने रास्ते जाओ, आकाश के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आकाश और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। आकाश उंगली दिखाते हुए, शादी तो मैं मीका से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं आकर बात करता हूँ, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। अशोक, आकाश आप बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हो दादू से। आकाश गुस्से में, आप लव मैरिज करे तो सही, प्रकाश करे तो सही, और मैं गलत समझ नहीं आ रहा है मेरी क्यों? मुझे जानना है, देर हो रही है, मुझे जाना है, देर हो रही है, चलो मीका। चंचल आकाश को पीछे से बोलती है, आकाश ड्राइवर को लेकर जाओ और शाम में जल्दी आना, रोते हुए। दादू आंखें पर हाथ रखकर मुड़ जाते हैं। अशोक, पापा आप रो क्यों रहे हो? दादू, आज मुझे आकाश को अपना पुराना वाला आकाश नजर आया, कितना झगड़ा किया था मुझसे हर चीज, और मेरे अगेंस्ट खड़ा रहता था भरे गले से। कितने दिन बाद मेरे बच्चे ने आज मुझसे उसी टोन में बात की। तुम्हें पता है मैं तुम्हें 3 दिनों से थोड़ा फर्क करता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं भी दिल से हाँ तो मजबूर हूँ। मैं आकाश से तुम दोनों से बस थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे बड़ा पोता है ना, थोड़ा मुस्कुराते हुए। अशोक हंसते हुए, पता है मुझे। चंचल, पापा जी एक बार कनाडा फोन कर लो। दादू, कोई फायदा नहीं, मायूसी से। अशोक, ये मीका का कुछ करना पड़ेगा। अशोक अपना फोन निकालता है और प्रकाश को लगाता है। अशोक, प्रकाश, आकाश में हॉस्पिटल में मीका नाम की एक लड़की काम करती है, मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 घंटे के अंदर अपने सारे आदमी लगा दो। प्रकाश, ओके डैड। दूसरी ओर आकाश अपने सारे केस से फ्री होकर रवि के घर जाता है, लेकिन रोमा बोलती है, रवि तो इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल गए हैं। आकाश मायूस होकर धवन के घर चला जाता है। आकाश धवन के सुबह घर पर हुई सारी बातें बताता है। धवन, लेकिन दादू अंकल क्यों मना कर रहे हैं? मीका तो बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, और सबसे जरूरी बात अमीर भी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या बूढ़ों का दिमाग छुट्टी पर गया हुआ है? आकाश, शट अप। धवन परेशान होकर, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। धवन आकाश को एक ड्रिंक बनाकर देता है और कहता है, पहले ड्रिंक पी फिर सोचते हैं। आकाश, मुझे नहीं पीनी। धवन, अरे पी तो सही, फिर बताता हूँ, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आकाश, मुझे नहीं पीनी, तू बता क्या सॉल्यूशन है। धवन, कोर्ट मैरिज। और क्या? तभी तो एक बूढ़ा टांग अड़ा रहा है और दूसरा बूढ़ा आ गया, तो फिर क्या होगा? दूसरे बूढ़े से मतलब विपिन मेहता है। आकाश, शट अप, ये क्या बूढ़ा बूढ़ा लगा रखा है, तमीज क्या छोड़ गया है? चिढ़ते हुए। धवन, ओ गॉड, तू नहीं बदलेगा। हंसते हुए आकाश का मन इन बातों से हटकर मीका में लग जाता है। आकाश खोए हुए, हाय मीका आज येलो कलर की सूट में कितनी प्यारी लग रही थी, उसके कले घाने, लंबे खुले हुए बाल, गहरी आंखें, यदि कोई देखे तो डूब जाए। मेकअप तो करती ही नहीं है, जब कभी साड़ी पहनती है तो कमाल की लगती है, और उसके बाद इसके बोलने का स्टाइल तो सबसे यूनिक है।
सबसे कैसे लड़ती रहती है और मेरे सामने जुबान ही नहीं खुलती। कितना धीरे से बोलती है मुझसे। और धवन और मीका की ये पुजारी। मीका पुराण बंद कर और मिशन महिकास की शादी पर फोकस कर। आकाश, मिहिकास ये क्या है? धवन, मीका आकाश, ओ दुखी आत्मा, देवदास घर जा। पी तो रहा ही नहीं और तू, इसलिए घर जा, कल सोचकर तुमसे कुछ बताता हूँ। आकाश, ओके बाय। आकाश मुड़कर जाता है, तभी धवन उसके गले लगता है। धवन, मैं तेरे लिए, मतलब तेरे और मीका के लिए बहुत खुश हुआ। आई लव यू मेरी जान। आकाश मुंह बनाते हुए, चल कोई खुश नहीं है, नहीं तो चारों तरफ मुझे अपने प्यार के दुश्मन नजर आ रहे हैं। ये कहकर आकाश घर चला जाता है। धवन मुस्कुराते हुए, पागल। आकाश घर पहुंचता है, देखता है राशि फिर इंतजार कर रही होती है। आकाश, राशि तुम फिर मेरा इंतजार कर रही हो? एक बात कितनी बार समझाऊं तुम्हें? राशि, भैया मुझे सुबह के झगड़े के बारे में सब पता चल गया है। मैं जानती हूँ आपके कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए आपका वेट कर रही थी। प्लीज कुछ खा लीजिए या सिर्फ दूध या जूस पी लीजिए। राशि के इतने प्यार से कहने पर आकाश मना नहीं कर पाया। आकाश, ओके, मेरे रूम में दे दो। राशि खुश होकर, मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। आकाश, इतनी रात को मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, इसलिए सिर्फ मिल्क दे दो। ओके। आकाश अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसे प्यास लगती है। वह पानी पीने किचन में जाता है और देखता है राशि को उसके दूध में कोई दवाई मिला रही थी। आकाश उस दवाई को डोर में रखते हुए देख लेता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। राशि आकाश का दूध लेकर उसके रूम में पहुंचती है। राशि, भैया ये रहा आपका दूध, चलिए जल्दी पी लीजिए। आकाश फीकी मुस्कान के साथ, राशि अभी टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूंगा, प्लीज जाकर तुम सो जाओ। राशि, ओके थैंक यू भैया, गुड नाइट। आकाश, ओके गुड नाइट। आकाश सोचता है कि किचन में जाकर देखता हूँ कि आखिर राशि मुझे कौन सी दवाई दे रही है, जबकि मुझे लगता है मुझे किसी तरह की दवाई की जरूरत नहीं है। आकाश किचन में जाकर दवाई निकालकर देखता है तो अपने हाथ में अपने बालों को फंसा लेता है और आकाश, ओ गॉड, ये मेडिसिन तो मेमोरी लॉस करने की है। मन में, तभी तो मुझे कुछ याद करने के बाद भी कुछ याद नहीं आता। पता नहीं है राशि मुझे ये मेडिसिन कब से दे रही है, इससे तो मैं पागल ही हो सकता हूँ। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, और मेरे घर वालों ने राशि पर आंख बंद करके विश्वास रखा है। सारा बिजनेस उसके अंडर में है और ये मुझे पागल बनाना चाहती है। आकाश मीका, रवि और धवन को फोन करके मीटिंग में मॉर्निंग में 10 बजे बुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी हॉल में बैठे थे। आकाश, सभी घर वालों ने राशि मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाती है, क्या आपको पता है? दादू, नहीं, यह तो राशि के डिपार्टमेंट में है। आकाश, क्यों? आप लोगों को नहीं पता होना चाहिए था कि मुझे किस तरह की दवाइयाँ खिलाई जा रही है? नहीं, आप लोगों ने मुझे कुछ बताना जरूरी समझा। अशोक, धवन तेरी ट्रीटमेंट कर रहा था, उसने ने राशि को सारी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की है। आकाश, धवन भी आ ही रहा है। चंचल, क्यों, क्या हुआ? आकाश, मॉम ये मेडिसिन देने की ड्यूटी राशि को क्यों दी? आपने ये ड्यूटी क्यों नहीं ली? चंचल, क्योंकि वह कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें जल्दी ठीक करना चाहती थी। आकाश चिल्लाते हुए, ठीक करना चाहती थी या बीमार करना चाहती थी या पागल बनाना चाहती थी या मारना चाहती थी? सभी सदमे में खड़े हो जाते हैं। अशोक, पागल है क्या तू? आकाश, पागल ही तो बनाया जा रहा है मुझे, यह मेडिसिन खिलाकर। मेडिसिन दिखाते हुए, प्रकाश, नहीं भैया, राशि तो आपका बहुत ख्याल रखती है, मुझसे ज्यादा आप पर ध्यान रहता है उसका। और उसे क्या पता कौन सी दवाई खिला रही है? यह दवाई तो धवन ने प्रिस्क्रिप्शन की थी। आकाश, धवन भी आने वाला है, तू राशि को बुला। प्रकाश राशि को बुलाता है और राशि से पूछता है, मेडिसिन धवन भाई ने आकाश भैया को देने के लिए कही थी ना? राशि मेडिसिन देखकर एकदम चौंक जाती है और कहती है, हाँ, नहीं, मेरा मतलब हाँ। राशि पसीने पसीने हो जाती है और बहुत घबरा जाती है, रुक रुक कर बोलती है। आकाश, राशि ये मेडिसिन मुझे पागल बनाने के लिए है, बताओ तुम मुझे क्यों पागल बनाना चाहती हो? प्रॉपर्टी, बिजनेस या कुछ और? राशि, भैया मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए। मेडिसिन तो धवन भैया ने प्रिस्क्रिप्शन की थी आपके लिए, ताकि आपकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए।
इतनी देर में धवन, रवि, रोमा, मिहिका आ जाते हैं और धवन फटाक से बोलता है, किस मेडिसिन की बात हो रही है? आकाश धवन की मेडिसिन दिखाता है। धवन, रवि, मिहिका और मेडिसिन देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। धवन, ओ माय गॉड राशि, ये मेडिसिन तुम आकाश को क्यों दे रही हो? मैंने तो ये तुम्हें नहीं बोली थी। राशि, झूठ क्यों बोल रहे हो धवन भैया? दादू, ये सब क्या हो रहा है? मिहिका, यह बहुत डेंजरस मेडिसिन है। धवन, राशि तुम पैसा, पावर, पोजीशन के लिए तुम इतना गिर सकती हो कि आकाश को पागल बना रही हो? क्या बिगाड़ा है आकाश ने तुम्हारा? राशि रोते हुए, प्रकाश, धवन भैया झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही मुझे आकाश भैया को ये दवाई देने के लिए कहा था और कहा था कि आकाश को यह पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो इस दवाई को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी है। इसीलिए मैं यह दवाई छुप छुप कर दूध या जूस में मिलाकर देती हूँ, मेरी विश्वास करो। आकाश, और धवन को इससे क्या फायदा होगा? वह ऐसा क्यों करेगा? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। धवन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई रीजन जो मैं ऐसा करूँगा मुझे क्या फ़ायदा होगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम आकाश को इतनी खतरनाक दवाई दे रही हो सिर्फ पैसे, पावर, पोजीशन के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वो ऐसा ही कर सकती है। तुम इस हाई सोसाइटी के लायक ही नहीं हो। प्रकाश चिल्लाकर, धवन, राशि मेरी वाइफ है, तमीज से बात करो, उससे माफी मांगो अभी के अभी। धवन, तुझे अपनी वाइफ की पड़ी, अपने भाई की नहीं पड़ी। तुझसे अच्छा तो मैं हूँ। आकाश मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसे भाई ही मानता हूँ बचपन से। हम दोनों साथ में ही पढ़े हैं। पूछ राशि से क्यों खतरनाक दवाई आकाश को दे रही थी। है कोई जवाब उसके पास? प्रकाश, बोलो राशि, धवन क्या बोल रहा है? लाओ वह पेपर दो जिस पर धवन ने मेडिसिन लिख कर दी है। उस धवन को मैं छोड़ूंगा नहीं। राशि, ये धवन भैया नहीं, सिर्फ धवन। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। प्रकाश, इन धवन ने बड़ी चालाकी से एक काम करवाया है। ये मेडिसिन खुद धवन ने मुझे दी और मेरे पास कोई पेपर नहीं है। मुझे नहीं पता ये मुझसे और भैया से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। इसने मुझसे बहुत गलत काम करवाया। मैं तो भैया को जल्दी से ठीक करना चाहती थी, तभी एक दिन भी मैंने ये मेडिसिन स्किप नहीं करी। धवन, अब तुम पकड़ी गई हो तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि, लेकिन यह तो बताओ कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। मेरे पास तो रीजन है कि तुम ऐसा करोगी, लेकिन तुम बताओ कि मैं क्यों करूँगा या कोई और बताए मैं ऐसा क्यों करूँगा। दादू, मुझे राशि पर पूरा विश्वास है। धवन, दादू आपकी ये अच्छाई का फायदा उठा रही है राशि। आकाश को पागल बनाकर या मारकर इसे पूरे घर का बिजनेस का राज करना चाहती थी, इसलिए वो आकाश को इस तरह की दवाई दे रही है। राशि चिल्लाकर धवन का कलर पकड़ते हुए, धवन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। राशि अपना कॉलर छुड़ाते हुए, प्रकाश मेरे भाई तूने बहुत गलत लड़की चुन ली है। प्रकाश की तरफ देखते हुए, आकाश की फाइल मेरे केबिन में रखी है, कहीं भी इस दवाई का कोई जिक्र नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ। राशि रोते हुए, प्रकाश ये झूठ बोल रहा है। मिहिका, कोई तो है ना जो आकाश सर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आकाश, राशि मुझे तो पहले ही कुछ नहीं चाहिए था, अभी भी कुछ नहीं चाहिए। काश की एक बार तुमने मुझसे कह दिया होता कि तो मैं सारी चीजें पहले ही तुम्हारे नाम कर देता। मुझे तो तुम्हारे अकेले बिजनेस संभालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे ऐसा डेंजरस मेडिसिन दी मायूसी से। राशि रोते हुए, नहीं भैया मैं दोषी नहीं हूँ, यह सब धवन ने मुझसे बड़ी चालाकी से करवाया है। प्रकाश की तरफ जाते हुए, प्रकाश ये धवन ने मुझसे करवाया है, मुझे तो मालूम भी नहीं है मेडिसिन कैसी है। प्रकाश, कोई सबूत है तुम्हारे पास ये मेडिसिन धवन ने तुम्हें दी है भैया को खिलाने के लिए? राशि, प्रकाश आप मुझ पर शक कर रहे हो। प्रकाश, नहीं करना चाहता था मैं तुम पर शक, लेकिन तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही की कोई सबूत तो होना चाहिए। यह दवाई तुम खिला रही थी भैया को, धवन नहीं खिला रहा था। अब राशि का हाथ जोर से पकड़कर बोलो, क्यों खिला रही थी भैया को ये दवाई? इस घर के लोगों ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इसका यह इनाम दिया है तुमने। क्या चाहिए था तुम्हें? रुपया, पैसा, पावर, बिजनेस सब तुम्हारे पास था ही, फिर क्यों भैया के साथ ऐसा कर रही थी? सही कहते हैं लोग, शादी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करनी चाहिए, लेकिन मैं ही पागल था जो तुम्हारी से सीधी सीधी भोली भाली सूरत पर मिट गया। राशि सिसकते हुए, प्रकाश ऐसा मत बोलो। प्रकाश राशि के हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए, बताओ क्यों किया तुमने भाई के साथ ऐसा?
राशि से गुस्से में और दर्द से कुछ बोला नहीं जा रहा था, वैसे सिसकते हुए टूटे फूटे शब्दों में कह रही थी, राशि, ये सब धवन ने किया है। मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। दादू, आकाश, अशोक, चंचल, सुभाषी सब अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से नाराज देख रहे थे। ना कुछ समझ पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। प्रकाश ने राशि का हाथ पकड़ा हुआ था। प्रकाश, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, राशि बोलो। और राशि ने मारने के लिए अपना दूसरा हाथ हवा में उठाता है, तभी उसका हाथ एक लड़की रोक लेती है। जब तक प्रकाश उसे देख पाता है तब तक वह लड़की प्रकाश की एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। प्रकाश लड़खड़ा जाता है। दादू, चंचल, अशोक के मुंह से एक हाथ हैरानी के साथ नाम निकलता है, रिया। प्रकाश मुड़कर देखता है और उसके भी मुंह से हैरानी से निकलता है, भाभी। राशि रिया को देखकर रोती है और उसके सीने से चिपक जाती है। रिया का चेहरा गुस्से में लाल हो रहा है। रिया उंगली दिखाते हुए, कहा था ना मैंने, जिस दिन राशि की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए तो मुझे अपने सामने पाओगे। प्रकाश, भाभी, लेकिन आपको पता नहीं राशि ने क्या किया है। रिया, क्या किया है? रात दिन आकाश के आगे पीछे घूमती रहती है, ये खा लो और पी लो, मेडिसिन ले लो। ये क्या है? उसके प्यार, उसकी सेवा का यही नाम दिया जा रहा है। प्रकाश, भाभी, ये कोई सबूत नहीं है जिसे साबित हो कि। रिया जोर जोर से ताली बजाते हुए, ओ द ग्रेट एडवोकेट प्रकाश वर्मा को सबूत चाहिए। उंगली दिखाते हुए गुस्से में, एडवोकेट प्रकाश वर्मा, सबूत ढूंढना तुम्हारा काम है, फैसला सुनाना नहीं। तो किस हक से तुम राशि पर हाथ उठा रहे हो? आकाश, है हु आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रकाश पर हाथ उठाने की? रिया आकाश की तरफ हाथ दिखाते हुए, है शॉर्ट मेमोरी, चुप, बिल्कुल चुप। जब कुछ पता ना हो तो तुम चुप रहना चाहिए। रवि आकाश के कंधे पर हाथ रखता है और पलकें झपकाकर कहता है कि चुप हो जा। आकाश चुप रह जाता है। लोग मन में, आ गई लेडी डॉन। आते हुए आकाश और प्रकाश दोनों को धो डाला, मुस्कुराते हुए, चुप रहने में ही भलाई है। रिया, है कोई जिसे राशि पर शक है? अशोक, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, राशि पर मुझे ट्रस्ट है। सुभाषी, मुझे भी ट्रस्ट है। दादू, जरूर कुछ ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें राशि पर पूरा विश्वास है? मुझे राशि पर पूरा विश्वास है। रिया, अब बोलो प्रकाश, सारी फैमिली तो राशि को ट्रस्ट करती है। प्रकाश, लेकिन। रिया, बस अब चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सारी जिंदगी छोटी ना पड़ जाए। राशि से माफी मांगते मांगते भी राशि जोर जोर से रोई जा रही थी। रिया राशि को चुप कराती है और उसे गाल पर हाथ रखकर कहती है कि 1000 बार बोला है कि जब भी परेशानी आती है तो दिमाग खोल ला करो, लेकिन नहीं, पहले तो रोना जरूरी हो जाता है। रिया जलती निगाहों से धवन की ओर देखती है और धवन के पास जाती है। रिया, बोलो धवन, क्यों किया? धवन नजर चुराती हुई, तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था। रिया, क्यों नहीं आना चाहिए था धवन? नजर क्यों चुरा रहे हो? धवन, मुझे नजर चुराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिया चिल्लाते हुए, सिक्योरिटी, 5 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। रिया, गार्ड्स धवन को कुर्सी से बांध दो। गार्ड्स ऑर्डर पाकर अपने काम पर लग जाते हैं। धवन अपने आप को छुड़ाते हुए, पागल हो गई हो क्या? रिया दादू की तरफ देखते हुए, दादू छोड़ने के लिए कहिए मुझे। आकाश अपने मन में, ये गार्ड्स इसकी बातें क्यों मान रहे हैं? रिया धवन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आकाश रिया का हाथ पकड़ लेता है। पागल हो गए हो क्या, तुम मार रही हो? आकाश गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? रिया अपना हाथ छुड़ाते हुए, जानना चाहते हो कौन हूँ मैं? सुनो, मैं रिया, बिजनेस रिया आकाश वर्मा, तुम्हारी वाइफ। आकाश सुनकर शॉक्ड रह जाता है। रिया रवि की तरफ देखकर कहती है, रवि आकाश को संभालो। ये देखकर धवन की तरफ मुड़ जाती है। रिया, क्यों क्या लगा? रिया कनाडा चली गई तो कोई भी आकाश के साथ कुछ भी करेगा। आकाश मेरी जिंदगी है, आकाश के नाम से मेरी सांसें चलती है, हर समय एवरी मिनट नजर रहती है मेरी आकाश पर। बस तुझे ऐसे आस्तीन के सांप को पहचान न सकी। क्या सोच रहा था तुमने मासूम सी राशि पर इल्जाम लगा दोगे क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। धवन को बाल खींचते हुए, मैं हूँ राशि के आगे।
जब राशि तुमसे मिलने हॉस्पिटल आई थी तब मैं भी उसके साथ थी। धवन झट से बोलता, नहीं तुम नहीं थी उसके साथ। रिया, लो प्रकाश पहला सबूत। अशोक, चंचल, प्रकाश, रवि और आकाश हैरान हो जाते हैं। रिया अपना फोन निकाल कर, ये रहा दूसरा सबूत। रिया फोन से एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें धवन और राशि की आवाज थी। रिकॉर्डिंग, राशि क्या बात है भैया, क्यों बुलाया मुझे? धवन, राशि मैं तुम्हें एक मेडिसिन दे रहा हूँ जो तुम्हें आकाश को बिना बताए किसी भी चीज में मिलाकर खिलानी है। अगर आकाश को ये मेडिसिन के बारे में पता चल गया तो वह समझ जाएगा कि उसे कोई मानसिक बीमारी है जिससे उससे सदमा लग सकता है। इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उसे छुपाकर यह दवाई खिलाओ। मुझे समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? राशि, क्या इससे भैया जल्द ठीक हो जाएंगे? धवन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा आकाश इससे। रिया रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। रिया, जब राशि तुमसे मिलने आ रही थी तब वो मुझसे फोन कर बात कर रही थी। अब मैंने उससे कहा था कि फोन स्पीकर पर डाल दो, मैं सारी बातें सुनना चाहती हूँ और मेरे पास हर कॉल की रिकॉर्डिंग होती है। प्रकाश, मिल गया दूसरा और सॉलिड सबूत। प्रकाश धवन के मुंह पर मुक्का जड़ देता है और बोलता है, मेरी मासूम सी राशि को मोहरा बनाया तूने, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों किया ऐसा तूने? दादू, अशोक, पुलिस को बुलाओ। आकाश, एक मिनट पापा रुक जाइए। फिर धवन के पास जाकर, धवन तू मेरा दोस्त है, फिर तुझे मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई? ऐसा क्यों किया मेरे साथ मेरे यार? कुछ नहीं बोलता। प्रकाश चिल्लाकर बोला, धवन चिल्लाकर, हाँ मैंने किया है ये सब क्योंकि मैं आकाश और रिया को एक साथ नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। आकाश को मेमोरी लॉस होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। धवन, रिया को मैंने पहले प्रपोज किया था लेकिन रिया ने मुझे छोड़ आकाश को चाहा। बहुत कहती थी रिया, आई लव नंबर 1 और आई हेट नंबर 2, और मैं हमेशा आकाश से सिर्फ एक नंबर पीछे था। रिया चिल्लाकर, धवन ये लाइन मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कहती थी। आकाश और तुम्हें को लेकर मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। धवन, फिर भी मैं तुम्हें दोनों को एक साथ नहीं देख सकता हूँ। बहुत बेशर्मी से हंसता है। आज मैं तुम दोनों को अलग कर चुका हूँ। आकाश को रिया याद नहीं है और आज उसकी लाइफ में मीका है। मैं तो आज इन दोनों को शादी भी करवा देता हूँ तुम लोगों के खिलाफ जाकर, लेकिन आकाश ने मुझे यहाँ बुला लिया। अशोक, तुम्हारा दिमाग खराब है। धवन, रिया को प्रपोज करने से पहले ही आकाश रिया और दूसरे के साथ थे। तुमने दोस्ती को बदनाम किया है। हमने तुम पर आंख बंद कर कर विश्वास किया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। आखिर रिया की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।